हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। ओके, so बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड देन वी विल मूव अहेड। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं मार्केटिंग गोल्स का, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ प्लान टू अचीव मार्केटिंग गोल्स। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम अपना प्लान क्रिएट करते हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, अपने एम तक पहुंचने के लिए हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ओके, strategic marketing planning is the process of developing and implementing marketing strategies that align with the company goal, target, etc. स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम अपने कंपनी के गोल के हिसाब से, अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से और अपने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को डेवलप करते हैं और उसे मार्केट में इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि आप अपने सामान को अच्छी से मार्केट कर पाए। एक और स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। It involves analyzing the market, identifying opportunities and creating a long-term plan to achieve growth. ये एक ऐसा प्लान होता है, एक ऐसा मार्केट का सेगमेंटेशन होता है जिसमें हम अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं, ताकि अपनी कंपनी को ग्रोथ करवा सके, अपने कस्टमर्स को एंगेजमेंट बढ़ा सके और अपनी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज कर सके। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर, टाटा मोटर्स ने डिसाइड किया है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपने जो मार्केट की डिमांड है उसको कैपिटलाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन आजकल कंट्री में ट्रेंड में है। हम क्या करते हैं, सीएनजी के व्हीकल्स खरीदते हैं और अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। ऑल्सो वी हैव अ न्यू काइंड ऑफ पेट्रोलियम, जिसमें कि हम एथेनॉल मिक्स करके कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वी विल मिक्स 40% एथेनॉल इन द पेट्रोल। उससे होगा क्या, कार्बन एमिशन कम होगा। ओके, तो अगर हम मार्केट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को एक समरी एक बार बनाना चाहें तो वो ये होता है कि अपने कंपनी के गोल को पूरा करने के लिए और अपने कस्टमर की नीड को पूरा करने के लिए मिला करके हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि कंपनी का भी गोल पूरा हो जाए और कस्टमर की नीड भी पूरी हो जाए। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इट हेल्प्स इन अचीविंग बिजनेस गोल। बिजनेस के गोल को पूरा करने के लिए स्ट्रेटेजी बनती है, ये तो इसका मेन पॉइंट है जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। इनहैंस कंपेटिटिव एडवांटेज, ये अपने ब्रांड को आपके कंपटीटर से डिफरेंशिएट करती है, अलग करती है। ठीक है, आपका ब्रांड जो है आपके कस्टमर के अलग नीड प्रोवाइड कर रहा है और आपके कंपटीटर से इसको अलग करता है। इंप्रूव रिसोर्स एलोकेशन, ये इंश्योर करता है कि आपका जो बजट है वो एफिशिएंट रहे, आपका मैन पावर और टेक्नोलॉजी जो है अप टू डेट रहे, पूरा रहे, आपके फिक्स जो वेरिएबल्स होंगे, आपके जो है चेंजिंग वेरिएबल्स होंगे, वो बैलेंस्ड रहे। फिर आता है ड्राइव कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रेटेजीज। ये जो स्ट्रेटेजी होती है ना, यहाँ पर कस्टमर की नीड्स को हम प्रेफर करते हैं। देखो, पूरी मार्केट आजकल कस्टमर ओरिएंटेड है, तो यहाँ पर जो भी हम काम करते हैं कस्टमर के नीड एंड सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रख करके करते हैं। फिर आता है इनेबल अडेप्टेबिलिटी। हम स्ट्रेटेजी में ना बिजनेस में ये चूज करते हैं कि जो हमारा बिजनेस होगा ना वो डायनेमिक होगा। हमारी स्ट्रेटेजी जो है मार्केट की कंडीशन के बदलते ही बदल पाएगी आसानी से। हम एक रिजिड स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं जैसा कि पुराने जमाने में चलता था। यहाँ पर हम अडेप्टेबल जो है स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि अगर कोई मार्केट में कंडीशंस चेंज होती है तो हम भी उसको अडेप्ट कर पाएंगे इजीली। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है स्ट्रेटेजिक एलिमेंट कौन से होते हैं। एक तरीके से मार्केट सेगमेंटेशन प्लानिंग की प्रोसेस क्या होते हैं, ये भी हम इसे कह सकते हैं। सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं कि मार्केट का, हमारा कंपनी का गोल क्या है। अगर हमारा कंपनी का मिशन है कि डिफाइन द कंपनीज पर्पस एंड व्हाट इट ऑफर, कि हमारी कंपनी क्या बनाएगी, हमारी कंपनी का पर्पस क्या है। फिर हमारा विजन है कि हम लॉन्ग टर्म गोल लेकर के चलेंगे ताकि फ्यूचर में हम एक बड़ी कंपनी बन पाए। ठीक है, तो हमें उसके हिसाब से अपना मार्केट का जो है गोल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा कोचिंग सेंटर है एजुरिश, उसका मिशन क्या है कि मैं एक हाई क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल एजुकेशन जो है सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा पाऊं। ओके, हाई क्वालिटी एंड लो प्राइसेस, यही हमारा मिशन है। तो अगर आप अपनी किसी भी एकेडमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा एजुरिश ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फिलहाल फ्री में एनरोल करवा सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। इसके लिए हम स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट करवाते हैं कि हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज हमें क्या क्या मिल रही हैं, थ्रेट्स क्या है। हम एक बार कस्टमर के डेमोग्राफिक, उनके बिहेवियर और ट्रेंड को एनालाइज कर लेते हैं, तो हम अपने कंपटीटर्स की एनालिसिस भी कर लेते हैं। उसके बाद हम पोर्टर्स के 5 फोर्सेस और बेंच मार्किंग का इस्तेमाल करके अपने मार्केट की रिसर्च कंप्लीट करके ही अपना मार्केट का प्लान बनाते हैं। फिर हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी टारगेट मार्केट कौन सी होगी, हम अपनी मार्केट को किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, डेमोग्राफिक के हिसाब से, एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, या फिर साइकोग्राफिक के हिसाब से, लाइफस्टाइल, वैल्यू, इंटरेस्ट, या फिर बिहेवियरल, ब्रांड लॉयल्टी एंड यूजिंग पैटर्न्स, या ज्योग्राफिक, लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग के हिसाब से कर रहे हैं। वंस यू हैव डिसाइडेड योर सेगमेंटेशन, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अगर किसी को मार्केट सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट समझना है तो इससे पहले वीडियो एक अपलोड हो चुकी है, गो इन द प्लेलिस्ट एंड चेक। फिर आता है मार्केटिंग के गोल्स क्या है हमारा। हम स्मार्ट गोल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक होगा,
मेजरेबल होगा, अचीवेबल होगा और टाइम से रिलेवेंट और टाइम बाउंड होगा। एग्जाम्पल, अगर हमें ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है 1 साल में 20%, तो हम क्या करेंगे, हम ये लेके चलेंगे कि हमें 6 महीने में 5000 नए कस्टमर तो लेने ही लेने हैं, तो ये हमारा मार्केट गोल है, तो इस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फिर चाहे हमें क्या ना करना पड़े, चाहे हमें डिस्काउंट देने पड़े, ऑफर देने पड़े, कुछ भी करना पड़े। अगला स्टेप आता है, हम 7 P's फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे। 7 P's फ्रेमवर्क क्या होता है हमारे किसका, मार्केट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का। सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट, कि इसके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, प्रोडक्ट का फायदा क्या होगा और प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग कैसे होगा, डिफरेंशिएशन। फिर हम उसका प्राइस डिसाइड करेंगे, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखेंगे, डिस्काउंट देंगे शुरू में, या फिर बंडल्स बल्क प्राइस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। उसके बाद हम प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, ऑनलाइन बेचेंगे, ऑफलाइन बेचेंगे, ई कॉमर्स करेंगे। फिर प्रमोशन कैसे करवाएंगे, एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे टीवी वगैरह पे, या पीआर करवाएंगे, या सोशल मीडिया पे करवाएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम एटसेट्रा। पीपल, हमारे कस्टमर सर्विस कौन होगी, हमारा एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कौन देगा और किस तरीके से होगी, ये सब चीजें। प्रोसेस क्या होगी, हमारी डिलीवरी मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है, खुद करेंगे लाइक अमेजोन, या फिर हम जो है आउटसोर्सिंग करेंगे, दूसरी डिलीवरी कंपनीज को हायर करेंगे। फिर फिजिकल एविडेंस, ब्रांडिंग क्या होगी, टेस्टिमोनियल्स कैसे देंगे और वेबसाइट की प्रेजेंस कौन हैंडल करेगा। ये हमारा 7 P's का फ्रेमवर्क था जो कि हम स्ट्रेटेजिक मार्केट प्लानिंग के टाइम पर हैंडल करते हैं। फिर हमारा बजट क्या होगा, सबसे जरूरी ये है कि आप अपना बजट देखो कि मार्केट कैंपेन के लिए कितना पैसा आपके पास है। उसके बाद ही आप अपने टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से प्लान क्रिएट करेंगे। अगर हमारे पास 50 लाख है तो हम उसके हिसाब से अपना मार्केट स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अगर हमारे पास 1 CR है, 1 करोड़ है, तो हम उसके हिसाब से एक बढ़िया सा इन्फ्लुएंसर वगैरह को लेकर के एक बढ़िया सा कैंपेन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने प्रोसेस तो बना ली, उसके बाद अब हम अपने प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे कि सबसे पहले मार्केट कैंपेन को लॉन्च करो अलग अलग मल्टीपल चैनल्स के अकॉर्डिंग। फिर आप अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल को जो है ट्रैक करो, और अगर आपके कस्टमर के रिस्पॉन्स के हिसाब से कुछ आपको सही करना है तो आप उसे जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं एक बार थोड़ा सा प्लानिंग जो थी, प्रोसेस जो थी, उसको डिफाइन कर दूं। सबसे पहले कंपनी का ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, उसके बाद मार्केट में रिसर्च करो कि मार्केट क्या चाहती है। ठीक है, अपने कंपनी के गोल में आपने अपना ऑब्जेक्टिव देख लिया, मार्केट के रिसर्च में अपने मार्केट का गोल देख लिया। फिर टारगेट मार्केट कौन सी है आपको, ठीक है, टारगेट मार्केट देख ली, तो मार्केटिंग गोल्स क्या है कि आपको कस्टमर का जो है सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देना है, आपको प्रॉफिट पे ध्यान देना है, किस चीज पे ध्यान देना है। आप अपने 7 P's का फ्रेमवर्क बना लिया, बजट तैयार कर लिया कि भाई इतना पैसा हमने खर्च करना है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और उसको मॉनिटर किया। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखो, फैक्टर्स हमेशा 2 तरीके के होते हैं, बेसिकली हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो कि हम कंपनी के अंदर मौजूद होता है, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सटर्नल जो कि कंपनी के बाहर होता है, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो अनसर्टेन होता है और डायनेमिक होता है। इंटरनल फैक्टर की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी की मार्केट स्ट्रेटेजी कंपनी की गोल के हिसाब से अलाइन होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे कितने हैं, बजट कॉन्स्टेंट, इम्पैक्ट, कैंपेन स्केल। हम अगर हमारे पास पैसे की कमी है, बजट की कमी है, तो हमारा कैंपेन जो है ना इतना अच्छा बड़ा बढ़िया नहीं बन पाएगा। तो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज सही होने चाहिए। ब्रांड रेपुटेशन, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग क्रिएट करने के लिए आपको कस्टमर ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्डअप करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, आपको डिजिटल टूल रखने पड़ेंगे, ऑटोमेशन करनी पड़ेगी और मार्केट इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना होगा। वर्कफोर्स और एक्सपर्टाइज, आपको स्किल्ड इंप्लॉयज लेने पड़ेंगे और लीडरशिप भी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। फिर आपकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, हाई क्वालिटी ऑफर करोगे तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, इन सब के हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाइएगा। उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कि हमारे मार्केट के ट्रेंड्स होते हैं। मार्केट के ट्रेंड्स हमेशा बदलते रहते हैं, तो आपको एक अडेप्टिव स्ट्रेटेजी बनानी है जो कि समय के साथ साथ बदल सके। एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी जो कि आपको इनोवेटिव रखे, हमेशा जो है नया रखे, कभी भी जो है ओल्ड ना होने दे। फिर आता है लीगल इन्वायरमेंट, आपको लीगल इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपनी एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज को क्रिएट करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर बैन लग जाए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको रखनी होती है, इसमें आपको न्यू डिजिटल टूल, एआई, ऑटोमेशन एंड इफेक्टिव मार्केट जो होता है, सभी का ध्यान रखना होता है। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, आपके कस्टमर की वैल्यूज क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो सब आपको देखना होता है। एंड पॉलिटिकल एंड ग्लोबल फैक्टर्स, ट्रेड पॉलिसीज, गवर्नमेंट रेगुलेशन, इन सब का आपको ध्यान रखना पड़ता है। फिर मार्केट सेगमेंटेशन में चैलेंजेस कौन से होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल मार्केट चेंजेस, मार्केट जो होती है आपकी इकोनॉमिक और इंडस्ट्री शिफ्ट होती रहती है, तो ये जो चेंजेस होते हैं ना, इनके हिसाब से अडेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। फिर हाई कंपटीशन इतना है कि हमेशा इनोवेटिव रहना बहुत मुश्किल है, आप हमेशा जो है नंबर 1 पे इनोवेटिव नहीं रह सकते। बजट कॉन्स्ट्रेंट्स, कई बार रिसोर्सेज को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, सो यू हैव टू मेंटेन दैट फॉर द बैलेंसिंग लिक्विडिटी एंड अदर एक्सपेंसेस। फिर आता है कंज्यूमर बिहेवियर चेंजेस, कंज्यूमर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो डिजिटल हो चुका है, ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग ज्यादा चलता है,
तो आपको कस्टमर के चेंजिंग बिहेवियर के साथ जो है अलाइन करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच guys. If you have any academic problem, whether it is related to commerce, humanities or science, you can enroll yourself in Edurish for free. Also subscribe the channel and comment down for the feedback. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. तो आज